हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जोमेटो के ऊपर। जोमेटो में कह सकते हैं कि एक बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिला। फ्राइडे के सेशन में एक बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी है जोमेटो के काउंटर के अंदर। जब से कंपनी ने एक्विजिशन किया था ब्लिंकिट का, तब से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आपको गिरता हुआ देखने को मिला। बिलियंस ऑफ मार्केट कैप अगर आप देखेंगे स्टॉक ने गंवा दी, कंपनी ने गंवा दी, तो अनडाउटेडली एक बहुत बड़ी गिरावट का दौर आपको जोमेटो में आता हुआ देखने को मिला है। पर फिर से बाउंस बैक क्या अब आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, इसके ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो तेज़ी यहाँ पर आती हुई देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में, क्या ये खरीदारी करने का सही मौका है, इसके ऊपर वीडियो में चर्चा करेंगे। और स्टॉक में ट्रेडिंग बंद का आखिर मतलब क्या है, क्या ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, किस प्रकार से बंद हुई है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, फ्राइडे के सेशन में जोमेटो में अगर आप देखेंगे तो एक मूव आता हुआ देखने को मिला, अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिला। कह सकते हैं कि जो तेज़ी थी वो बिल्कुल कायम रहती हुई देखने को मिली। 56 रुपये 70 पैसे का आपको उस दिन का हाई लगता हुआ देखने को मिला और 56 रुपये के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिला। तो जो तेज़ी थी वो तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली बनती हुई देखने को मिली और वो बनी रही। बट लास्ट वीक गिरा बहुत ज़्यादा, 20.74% अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पे डाउनसाइड आती हुई देखने को मिली है। एक बड़ी गिरावट आपको जोमेटो के काउंटर के अंदर आती हुई देखने को मिली और पास्ट 1 मंथ में तो स्टॉक ऑलमोस्ट 23% के क्लोज गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। और साल की शुरुआत से करीबन 60% जो वेल्थ है वो वाइप ऑफ होती हुई देखने को मिल चुकी है इन्वेस्टर्स की। एंड कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर इन्वेस्टर्स को होता हुआ देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर लगातार, क्योंकि वेल्थ तो यहाँ पे बन नहीं रही है, कम होती जा रही है। 70-80 रुपये निकल के आता है, कंपनी कोई फैसला देती है और काउंटर फिर गिर जाता है। तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ पे हाल फिलहाल में जोमेटो गिरता हुआ देखने को मिला है, अनडाउटेडली इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। क्यों नाखुश है, वो कह सकते हैं कि देखिए वही बात निकल के आती है कि ब्लिंकिट का जो भी एक्विजिशन होता हुआ देखने को मिला, जो भी देखिए यहाँ पे काम किया गया ब्लिंकिट के एक्विजिशन में, दिक्कतें तो क्या थी कि देखिए कंपनी के द्वारा जो वैल्यू पे ख़रीदा गया वो वैल्यू सही नहीं थी, क्योंकि कंपनी ने पहले भी ब्लिंकिट को लोन भी दे रखा था, कंपनी ने पहले से इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट भी कर रखा था। प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स का भी कुछ निकल के आ रहा है कि जो प्रमोटर्स है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी से भी जुड़े हुए हैं, जोमेटो से। जो वहाँ के प्रमोटर है ब्लिंकिट के, उनकी पत्नी जोमेटो के अंदर भी है। सो जो भी चीज़ अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डेफिनेटली उसके साइड्स पकड़ी और स्टॉक के अंदर आपको गिरावट आती हुई देखने को मिली। बेसिकली उसके ऊपर नहीं जाके, लेकिन हाँ, जो गिरावट थी वो तो आई। अब फ्राइडे के दिन अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं, सो फ्राइडे के दिन जैसा मैंने कहा, जो वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली वो 11 करोड़। अब 11 करोड़ एक दिन में दोस्तों ट्रेड होना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 11 करोड़ की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है। इतनी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स में पूरे साल भर नहीं आती है, जितनी एक दिन में स्टॉक में आती हुई देखने को मिली है। तो ये अपने आप में, जैसा मैंने कहा कि स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम है वो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा आती हुई देखने को मिली। डिलीवरी अगर आप देखेंगे उसके सामने तो बिल्कुल कम है। 11 करोड़ आपको वॉल्यूम आती हुई देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर अगर आप बात करते हैं डिलीवरी की तो वो 1 करोड़ आती हुई देखने को मिल रही है। 1 करोड़ यानी सिर्फ 12%। तो ये डिलीवरी तो बहुत कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ज़्यादा लोग यहाँ पे पोजीशंस बनाते हुए देखने को मिल नहीं रहे, लोग एग्जिट ही कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए अगर आप देखेंगे आखिरी में भी 56 रुपये 15 पैसे जो क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक की, वहाँ पर 72,020 ऑर्डर्स आपको लगते हुए देखने को मिले। 72,000 ऑर्डर्स सेलिंग साइड पर है। 72,000 ऑर्डर्स का मतलब देखिए कितना ज़्यादा लोग यहाँ पर आपको बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पर अभी भी बाइंग जो है वो बनती हुई देखने को नहीं मिल पा रही है ऐसे लेवल्स पे जो 52 वीक लो के आसपास है। सो ये दिक्कतें हैं। अब सबसे पहले खबरों के ऊपर बात कर लेते हैं, और सबसे पहली खबर तो ये कि कंपनी ने अपनी क्लोजिंग कर दी है ट्रेडिंग विंडो को। ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए सबसे पहले। तो ये इंटीमेशन आता हुआ देखने को मिला था। अब इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए। ट्रेडिंग विंडो क्लोज की जाती है इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रिवेंशन के लिए। इनसाइडर ट्रेडिंग किन के लिए? जो इनसाइडर्स है कंपनी के, यानी जो कंपनी के आधिकारिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी जाती है। क्लोज क्यों की जाती है? क्लोज की जाती है ताकि जब कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर्स, फाइनेंशियल नंबर्स निकल के आते हैं बेसिकली। अब इस बार दोस्तों Q1 के नंबर्स निकल के आने वाले हैं, तो Q1 के नंबर्स के लिए यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज की है। जो यहाँ पर आधिकारिक पद पे बैठे हुए हैं, जैसे CEO हो गए,
एमडी हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन सब के लिए दोस्तों ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज की गई है, हम जैसे रिटेलर्स के लिए नहीं की गई है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इंटीमेशन जो आया ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने का वो आता हुआ देखने को मिला है फॉर द कंपनीज प्रमोटर्स, फॉर द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फॉर सीईओ, फॉर एमडी, जो भी देखिए आपको यहाँ पे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए देखने को मिलते हैं कंपनी के अंदर, डेजिग्नेटेड पर्सन बेसिकली, उनके लिए यहाँ पर आपको क्लोजिंग करते हुए देखने को मिले विंडो। ये विंडो कब ओपन होती हुई देखने को मिलेगी इनकी? आफ्टर 48 आवर्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो 48 घंटे के बाद। अब कंपनी का देखिए यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड तो है नहीं कि कब नंबर्स पेश करती है कंपनी, मुझे लगता है कि पेश कर देगी जुलाई के अंदर ही। देखिए जो नंबर्स है वो आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए नंबर्स बड़ा निकल के आने चाहिए, लॉस कम होना चाहिए, अदरवाइज फिर कंपनी के अंदर यहाँ पर बचता ही नहीं है। क्योंकि लगातार आपको देखने को मिलेगा जोमेटो जैसी कंपनी कैश बर्न बहुत करती हुई देखने को मिलती है। कैश बर्न दोस्तों बहुत ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा, तो फिर पैसा नहीं कमा पाएंगे। और ये दिक्कत अगर कैश बर्न की लगातार बनी रही तो फिर स्टॉक का जो प्राइस है वो सिर्फ नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। डेफिनेटली प्रॉफिट के बारे में अभी कोई विचार नहीं कर सकता है, लेकिन ये है कि लॉस कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। रेवेन्यू तो चलिए कंपनी का बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट रेवेन्यू और भी अच्छे से बढ़ता हुआ अगर देखने को मिले तो अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा स्टॉक के लिए, स्टॉक की प्राइस मूवमेंट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों एक और खबर के ऊपर, जो नई खबर निकल के आई थी, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और जो आप सबको जानना चाहिए। तो बेसिकली खबर ना कह के लेकिन एक एक्सपर्ट की राय समझ लीजिए, जो हिमांग जानी है, उन्होंने उनकी तरफ से साफ साफ बताया गया है जोमेटो और पेटीएम के ऊपर कि वो क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहिए बेसिकली। सो उन्होंने साफ साफ कहा, गिवन पीपल do like Paytm, it makes a lot of sense to use the app, but having acquired such a big customer base, one is not very sure how exactly through various other products like loans and wealth। चलिए पेटीएम के ऊपर बात यहाँ पर अब की गई थी, उसके लिए बताया गया, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोमेटो है, तो उनका जोमेटो पे क्या मानना है। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जोमेटो जिस प्रकार से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है वहाँ पर क्या करना है। तो उनसे साफ साफ पूछा गया जोमेटो के ब्लिंकिट एक्विजिशन के ऊपर, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि द वे दे आर लुकिंग एट दिस सरप्लस लिक्विडिटी एंड कैश, द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट हैज़ गॉन डाउन। साफ साफ बात है, क्योंकि इतना कैश है तो आप उस कैश को अपनी खुद की कंपनी में यूज़ करिए। चलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि कोई भी डिलीवरी जो सिस्टम है उसको हमको और ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा, वो अच्छी बात है। बट यहाँ पर जो डाउट निकल के आता है, बेनिफिट ऑफ डाउट निकल के आता है कि जो प्लेटफॉर्म दे हैव द लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ईटिंग हैबिट्स एट सम पॉइंट वुड स्टार्ट गिविंग देम पॉजिटिव रिजल्ट्स। बट ये भी कंपनी ने साफ साफ कहा है कि ठीक है अभी तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दिख रहे हैं, बट आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले। बट उन्होंने ये भी कहा कि सडन डेस्परेशन टू गो आउट एंड बाय द रिमेनिंग स्टेक इन ब्लिंकिट एंड गिविंग अवे अबाउट 6,000 करोड़ इज समथिंग दैट द मार्केट वुड नॉट able to fathom, and anyway the risk appetite is clearly missing for people to go in for very fancy business models, no profitability, and even the cash getting burned out like this, it will definitely hurt the sentiment more, so stay away from these companies at least for now। जैसे मैंने कहा कि कंपनी ने बताया तो है हमने कि 4447 करोड़ में हमने इस पूरी डील को खरीदा है, बट एग्जैक्ट नंबर अगर आप देखेंगे उसको, बिकॉज कंपनी ने पहले इसको लोन भी बांट रखा था, उससे पहले कंपनी ने स्टेक भी खरीद रखी थी अबाउट 9% के आसपास। तो एग्जैक्ट फिगर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मोर देन 6,000 to 7,000 करोड़ रुपीज स्पेंड कर दिए ब्लिंकिट को एक्वायर करने में। 7,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और ब्लिंकिट एक ऐसी कंपनी थी जो डूब रही थी। उस डूब रही थी कंपनी को आप इतना महंगा अगर खरीदेंगे तो मार्केट का सेंटिमेंट तो हर्ट होगा ही होगा, और वही हर्ट जो होता हुआ देखने को मिला आपको सामने दिख रहा है। साफ साफ इनका भी मानना है कि दूर रहिए। मैं भी आपको पहले भी कह रहा था कि अभी जोमेटो जैसी कंपनी में पैसा लगाने का सेंस नहीं बनता है। क्यों? बिकॉज कंपनी के जो अभी आपको डिसीजंस रहते हुए देखने को मिल रहे हैं, कंपनी खुद नहीं समझ पा रही है, तो डेफिनेटली मार्केट को क्या समझाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को अपना आप जो डिसीजन लेना है वो सही लेना पड़ेगा। आपके पास पैसा है तो पैसे का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी खर्च करेंगे। अनडाउटेडली थोड़ा सा कम लेवल पर खरीदते तो मार्केट भी पॉजिटिव आपको यहाँ पे स्टॉक पे रिएक्शन देता। यहाँ पर अब वेट करना पड़ेगा अनडाउटेडली। और कम यहाँ पर जो रिपोर्ट्स है उसका तो मानना ये भी कि जो ब्लिंकिट है वो FY27 तक भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आती हुई देखने को मिलेगी, यानी इतने साल का जो लॉस है वो जोमेटो की जेब पे आ चुका है। सो कह सकते हैं दिक्कतें बहुत आपको देखने को मिल रही है जोमेटो के अंदर। अब करना क्या है, जिनके पास भी शेयर है मेरी सलाह यही है कि ठीक है अब होल्ड करिए,
अगर कोई बाउंस बैक मिलता 70 रुपये 80 रुपये के आसपास आता है तो वापस से सेल आउट कर दीजिए। करंट लेवल्स पर खरीदारी करने की कोई सलाह नहीं होगी, बिकॉज कोई नहीं जानता कि यहाँ से कहाँ तक स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है नीचे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। मंडे का अगर टारगेट के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है 57 58 के जोन में मोस्टली जा सकता है, उससे ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज यहाँ पे नीचे में जो है वो 54 का लेवल एक एक्सट्रीम सपोर्ट, फिर 50 रुपये का लेवल सपोर्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वापस से कह रहा हूँ, इस स्टॉक पर कोई भी बाइंग की सलाह नहीं रहेगी।